मणिशंकर त्रिपाठी जी। मेरे साथ बोली भारत माता की जय। आज मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आप लोगों ने मुझे देवरिया से होली के दिन खींच के गुजरात की पावन धरती पर आप लोग मुझे ले आए हैं। इसके लिए दिव्य जी को खास करके बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अग्रज, मेरे पिता तुल्य अभिभावक आदरणीय कलराज मिश्रा जी, जिनका बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन अभी आप लोगों ने सुना, आपको नमन। राजेंद्र जी, बहुत अच्छी मेरी वार्तालाप आपसे चल रही थी अभी, बहुत ही सुंदर। नितिन जी, सुबोध जी और मंच पे बैठे अन्य गणमान्य अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे ब्राह्मण समाज के भाइयों और बहनों, मैं 3 बिंदु आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जो ब्राह्मण बाहुल्य है। मैं ही नहीं, आदरणीय कलराज जी भी वहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो मैं एक ऐसी पंक्ति में खड़ा हूँ जहाँ पर बहुत महापुरुषों ने मेरा मार्गदर्शन किया है। और मैं उस 3 बिंदु में पहला बिंदु ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज ने हर समय दूरदृष्टि से काम किया है। यदि कोई भी आपदा आई है तो हमने आज की तारीख में नहीं, कल की तारीख में नहीं, परसों के लिए सोचा है। चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो आधुनिक काल में विवेकानंद हो या तिलक हो। तो इस प्रकार से हम लोग का दायित्व होता है कि आज की तारीख में विकसित भारत जिसकी चर्चा आदरणीय कलराज जी ने की, उसमें हम लोग भी दूरगामी सोच से काम करें। हम रहें न रहें, लेकिन 47 में जब एक नए भारत का निर्माण होगा तो ब्राह्मण समाज उसमें अग्रणी भूमिका निभाए, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको विनती करता हूं, साधुवाद देता हूं। दूसरा दोस्तों, मेरा ये मानना है कि उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एकात्म मानववाद की भावना है उसको भी आगे ले जाना पड़ेगा। उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया जो मानवता को जोड़ते हुए आगे बढ़ता था, और उसमें मैं संस्कृत भाषा का थोड़ा सा एक उपयोग करना चाहता हूं। मैं भी ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां संस्कृत का बहुत प्रभाव है। मेरे बाबा, मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति रहे 2 साल के लिए। इसके होते होते मैंने भी वहां पर एक संस्कृत विकास परिषद की रचना की है। दिव्य जी का भी उसमें सौजन्य रहा है, और कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ मैं वर्ल्ड संस्कृत और संस्कृति काउंसिल भी खोलना चाहता हूं। यदि आप लोगों का उसमें सौजन्य रहेगा तो संस्कृत भाषा आगे बढ़ेगी, हमारी संस्कृति बढ़ेगी, और मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। यही मेरा तीसरा और आखिरी बिंदु है। दोस्तों, आज का युग आईटी का युग है। मैं भी आईआईटी दिल्ली का छात्र रहा हूं, तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आज की तारीख में उद्योग में जो आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, उसको हम कैसे संस्कृत से जोड़ें, इस पे हमारे समाज को आगे चल के काम करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा ये लक्ष्य है कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र में, जो कि एक तरह से संस्कृत का बहुत बड़ा केंद्र है, उसमें मैं एक छोटा सा एक केंद्र खोल रहा हूं। भावेश अग्रवाल जो ओला के संस्थापक हैं, उनका जो एक कृत्रिम करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक मॉडल है, वो आए थे 2 हफ्ते पहले मेरे ही संसदीय क्षेत्र में, एक पूरा दिन बिताए उनके माध्यम से। मैं देख रहा हूं यहां पर 160 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। आप भी अपने बच्चों को संस्कृत में आगे ले जाएं, उसके साथ प्रोग्रामिंग और मैथ्स में भी आगे ले जाएं। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ को देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो हमारे ही समाज का होता है। क्यों ना हम लोग अपने भारतवर्ष में भी उद्यमिता में संस्कृत को लेके, मैथ्स, प्रोग्रामिंग और इन सब चीजों को लेके आगे बढ़ें, ताकि हमारे बच्चे भी उद्यमिता से आगे बढ़ें। अंत में मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं। मैं पिछले 17 साल से उद्यमिता के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं। एक मेरी यात्रा है जो पूरे देश भर में 500 लोगों को हर साल लेके चलती है। उस यात्रा का नाम है जागृति यात्रा। आप लोग अपने बच्चों को उस यात्रा में भेजिए, और खास करके महिलाओं को कहना चाहता हूं कि उसमें 40% महिलाएं रहती हैं। 15 दिन की यात्रा होती है। आदरणीय कलराज जी का आशीर्वाद मुझे मिला था। यात्रा एक ही जगह धरातल पर होती है, वो देवरिया, बहुत बड़ा वटवृक्ष है मेरे गांव में, उसी की छाया में। और आप लोगों को भी उसमें आमंत्रित करना चाहता हूं, और आप सब गणमान्य अतिथियों को मैं अपने संसदीय क्षेत्र में भी आमंत्रित करना चाहता हूं, ताकि वहां भी उद्यमिता की लहर में जो मैं काम कर रहा हूं, आप लोग भी सहभागी बनिए। आप लोग ने मुझे यहां बुलाया, मैं पुनः हम अपने समाज को संस्कृत, मैथ्स, साइंस के माध्यम से विकसित भारत के जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और हम सब ने लिया है, उसमें सबके प्रयास से आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए जय परशुराम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत